सीखो G24 इंग्लिश में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो स्टूडेंट, यदि अभी तक आप इंग्लिश में किसी का नाम नहीं लिख पा रहे हो और इंग्लिश में आए हुए किसी के नाम को हिंदी में नहीं बना पा रहे हो, हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इस क्लास में मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश में नाम लिखने हैं, कैसे आपको इंग्लिश में मैसेज टाइप करना है, या फिर किसी का नाम इंग्लिश में लिखा रहे, इंग्लिश में कोई मैसेज लिखा रहे तो उसको आपको हिंदी में कैसे बनाना है। सब कुछ बिल्कुल जीरो से और एक सरल भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं आया, आपने बहुत सारी वीडियो देख डाली किसी और की, हमारी अभी तक नहीं देखे हो, तो पहली बार इस क्लास को एक बार कर लेना। आपको मैं 100% गारंटी के साथ यार यकीन दिलाता हूँ कि जो तरीका बता दूंगा ना, आप इन्हीं से कुछ भी टाइप कर सकते हो। सबसे सरल और सबसे आसान होगा। तो आइए हम क्लास की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में जीरो से नाम लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे सीखोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है कोमल, तो आप देख रहे हो कि का पे है ओ की मात्रा, तो पहले आपको का टाइप करना है। तो आपका जो का होगा वो बनेगा के से, ओ की मात्रा ओ से बनती है, तो आपका के और ओ से को बन गया। अब माँ की तरफ आइए, तो माँ देखो आपका बनता है यम से, और काफ़ी स्टूडेंट अब यही गलती करते हैं यम के बाद। देखो जिनको तरीका नहीं पता है वही गलती करेंगे, लेकिन जिनको पता है वो नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है ध्यान से सुनिए। देखो जिस अक्षर पे मात्रा ना रहे, अगर वह बीच में रहे या फिर बिना मात्रा वाला अक्षर शुरुआत में रहे, तो जब भी उनकी इंग्लिश लिखी जाएगी तो बगल में ए टाइप किया जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बगल में ए टाइप करेंगे, और लास्ट में अगर रहे बिना मात्रा वाला अक्षर तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखना, उनके बगल में ए मत लगाना। ए है कोमल की शुद्ध इंग्लिश। ठीक, आगे है साहिल। ऐसे से आपका छोटा सा ए आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा देखो ए से बन गया सा, यानी कि मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए लगाओगे लास्ट वाले को छोड़ करके। ठीक है, और आ का मात्रा रहेगा तब भी ए लगाओगे। हा पे छोटी की मात्रा, तो एच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा ही, और ला को केवल यल से। नितिन, देखो ना पे छोटी की मात्रा है, तो आप यन से ना टाइप करोगे, छोटी की मात्रा आई से बनाई जाती है। ता आपका टी से, यहाँ भी छोटी की मात्रा आई से, और ना आपका यन से नितिन। पायल, तो पी से आपका पा पे देखो आ का मात्रा, तो यहाँ पे क्या करना, ए लगा देना। अब देखो यह जो आपका या है ये बीच में है बिना मात्रा वाला, तो वाई से जब या करोगे तो बगल में ए टाइप करना होगा, लेकिन लास्ट वाले को केवल उनकी इंग्लिश यल से ला, बस। यहाँ दे भी आपने यन से ना टाइप किया है, केवल इंग्लिश लिखोगे लास्ट में। दुलारी, तो पहले डी से यहाँ दा करो। ये देखो छोटा ऊ का मात्रा, तो छोटा ऊ का मात्रा यू से। ला पे आ का मात्रा, तो यल से ला, और आ का मात्रा ए से। र आपका आर से। अब देखो यहाँ लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो हम आपको क्या सिखाए हैं कि एक आई जो होता है, इस आई की बात कर रहे हैं, यह छोटी की मात्रा भी लगाता है और बड़ी की भी मात्रा लगाता है, और जहाँ डबल ई से लगेगी बड़ी की मात्रा केवल, तो वहाँ आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये भी बताया था कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा सबसे किनारे आया करे तो वहाँ आई का ही यूज किया करो। तो यहाँ आप आई ही लगाओगे, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा सबसे किनारे आ रही ना भैया, तो आई का ही यूज करना। ये देखो दुलारी हो गया। आगे है तान्या। अब देखो टी से आपका ता पे आ का मात्रा है, तो मैं यहाँ ए टाइप कर देता हूँ। यह आधा ना है, कोई भी अक्षर आधा हो जब उसकी इंग्लिश लिखा करो तो उसके बगल वाले की भी तुरंत लिख लिया करो, यानी कि जब आप यन से ना टाइप करेंगे तो तुरंत वाई से या भी आपको लिखना होगा। क्यों? क्योंकि यह इसी के साथ लगा हुआ है, इनके बीच में आपको कभी भी ए नहीं लगाना है। अगर आपके दिमाग में ए चले कि आधे अक्षर की हम इंग्लिश लिख करके इनके बगल में ए लगा दे, तो ऐसा नहीं होता, तब वो आधा नहीं बनेगा, तब पूरा बन जाता है। आधा बनाने के लिए आधे अक्षर की इंग्लिश लिखो, फिर उसके बगल वाले की लिख दो जो भी है। ठीक, और इस या पे आ का मात्रा, तो वाई से ये देखो तान्या हो गया। आगे यहाँ देखो समझ में आ जाएगा। पल्लवी, तो आप जब पी से पा करोगे, देखो पा पे मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए, यह आधा ला है, ए पूरा ला है, तो इसको और इसको दोनों को साथ में लिखो, तो यल और यल। अब इस वाले पे मात्रा नहीं है, बीच में है, तो ए लगा दो। फिर हुआ आपका वी से, अब सबसे किनारे बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, मैंने आपको यहाँ तरीका बता दिया था। कपिल, तो के से का पे देखो नहीं मात्रा है ए, पी से आपका पा, छोटी की मात्रा आई से,
पी और ला आपका यल से ए आपका कपिल हो गया। और यही बहुत सारे लोग आपको नहीं समझाते हैं, ओपेट कोर्स में जिसमें पैसा लेके पढ़ाते हैं उसमें समझाते हैं, इसलिए यहाँ फ्री में सिखाया जा रहा है तो अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, सीमा, इससे आपका छोटा सा, ये देखो बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा सीमा में डबल ई से लगाना, और यम से आपका माँ और आ का मात्रा ए से सीमा। देखो ज़्यादा करके अगर 2 अक्षर वाले शब्द हैं ना, 2 अक्षर वाले नाम है ना, तो उसमें बड़ी की मात्रा अगर दी रहती है तो ज़्यादा करके डबल ई से ही लगती है। महिमा, देखो यम से आपका माँ पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर दो, एच से आप हा कर दो। अब यह छोटी की मात्रा है तो आप क्या करोगे, आई यूज करोगे। फिर यम से आपका माँ और ए से आ का मात्रा, ये देखो महिमा हो गया। राधिका, आर से आप रा करो, रा पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो। धा आपका डी और एच से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से लगा दो। और का आपका के से बनेगा और आ का मात्रा आप ए से लगा दो, राधिका। ठीक, यहाँ देखो लिखा है विशाली, तो आपका वा है, वा पे छोटी की मात्रा है तो आप वा को वी से बनाया करें। देखो जब किसी का नाम लिखना हुआ होया करे ना तो आप ज़्यादा करके वी का ही यूज किया करो, और ज़्यादा वी ही यूज होता है, डब्लू का यूज देखो बहुत कम होता है, लेकिन अगर डब्लू भी लगा दोगे तो चल जाएगा, लेकिन नाम में मत लगाना, ठीक। अदर कोई शब्द है तो वहाँ पर डब्लू यूज कर देना। अब यहाँ पे आई से छोटी की मात्रा वी, यस एच आपका बड़ा सा। देखो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि बहुत लोग शुरुआत से ही डब्लू लगाते हैं, तो वहाँ पे आप नाम में भी डब्लू लगा सकते हो, क्योंकि भैया अगर शुरुआत से लगा रहे हो तो बीच में कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हो, जो लिख रहे हो तब वहीं लिखोगे, ठीक। चलिए, और आ का मात्रा आपका यहाँ पे ए से, तो यल से आपका ला और बड़ी की मात्रा किनारे है तो आई, विशाली। विदाई, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, दा आपका डी से, दा पे आ का मात्रा ए और बड़ा वाला ई आई से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वाला ई हो आप आई से दोनों को दिखाओगे। सिराज, ऐसे से छोटा सा और छोटी की मात्रा आई से सी। रा पे आ का मात्रा तो आर से रा और आ का मात्रा ए से रा, और जा को यहाँ हम दिखाएंगे जे से। रोमियो, आर से रा, रा पे ओ की मात्रा ओ से रो, यम से आपका माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, वाई से या, और ओ की मात्रा ओ से, यहाँ बिंदी है तो बिंदी दिखाई जाएगी एन से। देखो अगर कोई आपका अक्षर लिखा गया है उन पे मात्रा भी है और मात्रा के साथ साथ बिंदी भी लगी है, चाहे मात्रा आपका नीचे लगा हो, चाहे साइड में हो, चाहे ऊपर लगा हो, अगर बिंदी है या फिर ऐसे चंद्रमा की बिंदी है तो दिखाई जाएगी एन से दोनों। आगे लिखा है उद्दीन। अब देखो ऊ जो होता है यह आपका यू से बनेगा। अब यह ऊ क्या है, स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। अब देखो अगर इस तरीके से आपका कोई अक्षर लिखा हुआ है तो इसमें आधा दा और पूरा दा होता है, और इन्हीं दोनों को मिक्स करके इस तरीके से बनाया गया है, ठीक। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि अच्छे से ध्यान दें और उनको याद रहे। अब देखो ये आधा दा ये पूरा दा है, तो जब इस तरीके का आया क्या आप डी डी लिख दिया करो, बस पहला वाला डी से आधा दा, दूसरे वाले से पूरा। ये बड़ी की मात्रा आई का ही यूज करना, और ना यन से। बिहार, बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से हा, और रा बनेगा आर से बिहार। सरकार, अब देखो सरकार में आपके क्या हैं, 4 अक्षर हैं, तो जब 4 अक्षर वाला कोई नाम शब्द आया करे ना, अगर इस तरीके से लिखा गया है तो आप पहले पढ़ा करो क्या हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो सरकार, देखो पहले आप यहाँ पे सर पढ़ते हो फिर जाके कार पढ़ते हो, और देखो इनको अलग अलग से भी आप लिखते हो और पढ़ते हो ना, तो इतना जब अलग हो जाया करे तो इनको अलग अलग ही समझ के बनाया करो। क्यों अलग हुआ, क्योंकि पहले हम सर पढ़ रहे हैं तो हमने सर अलग कर दिया, फिर हम कार पढ़े तो हम कार अलग कर दिए, और ज़्यादा करके 4 अक्षर वाले में इस टाइप में 2 और 2 अलग होते हैं। कैसे अलग अलग समझ के बनाओगे, देखिए आप ऐसे से छोटा सा करो, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो, और रा केवल आपका आर से। क्यों केवल रा आर से बनेगा, क्योंकि इतना अलग हो गया तो ए नहीं लगाओगे, अब यह लास्ट में माना जाएगा। अब देखो हम यहाँ से कट कर दें, ए अलग कर दें, ए अलग, और केवल बोले कि आप केवल सर लिखिए तो यस ए आर से ही सर लिखोगे ना, उसी तरीके से बनाना है। अब फिर कार करो तो के से का और आ का मात्रा ए से, अब यहाँ ए लास्ट में है तो केवल आर से देखो सरकार हो गया। अगर सरकारी होता तो यहाँ हम बस आई लगा देते, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा तब आती। पाटिल, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, टी से टा, छोटी की मात्रा आई से टी, और ला आपका यल से पाटिल। सुनैना, ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से ना,
ए की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया नए, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा सुने ना। देखो जितना सरल और सबसे आसान तरीका ट्रिक के साथ समझा करके मैं आपको सिखाता हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे कोई भी आपको इस तरीके से नहीं सिखाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है उठाया शब्द। अब देखो ऊ अभी आपने यहाँ यू से बनाया था, तो यहाँ भी आप क्या करोगे यू से, और ठा आपका टीएच से, आ का मात्रा ए से, या पे आ का मात्रा तो वाई से और ए से आ का मात्रा उठाया। निराशा, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, आर से रा, आ का मात्रा ए से रा, बड़ा सा यस और यच, और आ का मात्रा आपका ए, निराशा। प्रतिभा, देखो प्रा है तो पहले पा बोलते हो तब जाके आपके मुख से रा निकलता है, प्रा। तो पहले आप यहाँ पी से पा करें, फिर आर से रा करें, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर लें, फिर टी से ता, छोटी की मात्रा आई से ती, और भा आपका बी एच से, और आ का मात्रा ए से, प्रतिभा। पनौती, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, औ की मात्रा ए और यू से नौ, फिर टी से ता और बड़ी की मात्रा आई से, क्योंकि लास्ट में है ना बड़ी की मात्रा। किशोरी, के से का और आई से छोटी की मात्रा की, बड़ा सा यस और एच, ये ओ की मात्रा ओ से, फिर रा बनेगा आर से, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई से, किशोरी। राशिद, आर से आपका रा, देखो आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए कर दो। अब सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी स्पीड को तेज कर दिया हूँ ताकि आप सारी चीज़ें समझ रहे हो तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। यहाँ देखो लिखा है आपका बड़ा सा, तो यस और यच, ए है छोटी की मात्रा आई, और द आपका डी से, राशिद। गुड़िया, अब देखो गा पहले लिखो जी से, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से गु हो गया, ड़ा जो होता है वो आपका डी से बनता है, और छोटी की मात्रा आई से डी, फिर वाई से आपका या और ए से आ का मात्रा। निवास, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, यहाँ आप डब्लू का यूज करो अच्छा लगेगा, और आ का मात्रा आपका ए से, ऐसे से आपका छोटा सा निवास। अब आप हमसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या सर मैं यहाँ पे वी का यूज कर दूँ तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत, आप लिख सकते हो यार। विनोद, तो देखो नाम है तो आप वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, ना पे ओ की मात्रा, तो यन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, और द आपका बना डी से विनोद। बुलाओ, तो बी से आपका बा, इसे छोटा ओ का मात्रा बू, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, पूरा ओ आपका ओ से बुलाओ। लिखा है ज्योति, एक ज्योति भी होता है और एक ज्योति नाम होता है, ठीक है। तो आधा जा है तो आप पहले जे से जा कह लें, फिर तुरंत ही वाई से या कहना है क्योंकि इसे मुझे आधा बनाना था, फिर ओ की मात्रा ओ से, फिर टी से ता, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई से। अगर यही ज्योति होता, छोटी की मात्रा लगी हुई होती, तब भी हमारी इंग्लिश यही होती, ठीक। पकौड़ी, पी से पा, पा पे नहीं मात्रा ए, के से का, औ की मात्रा ए और यू, डी से ड़ा और बड़ी की मात्रा आई। रजाई, आर से रा, रा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर दो, जा आपका जे से जा पे आ का मात्रा है तो यहाँ भी ए लगा दो, और बड़ा वाला ई आपका यहाँ पे आई से। समोसा, ऐसे से छोटा सा मात्रा नहीं यहाँ पे ए करो, यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो करो, फिर छोटा सा ऐसे से और आ का मात्रा ए से। खिड़की, अब यहाँ देखो पहले आपका लिखा हुआ है खिड़, इसके बाद आपका लिखा हुआ है की, तो यहाँ देखो पहले खिड़ पढ़ो, इतना अलग कर दो, तो के और एच से आपका यहाँ पे खा, छोटी की मात्रा आई से खी, और ड़ा बनेगा आपका डी से, देखो खिड़ हो गया। अब यह लास्ट में है तो यहाँ ए नहीं लगाएंगे, के से का, और लास्ट में है बड़ी की मात्रा तो आई। आगे आपका लिखा हुआ यहाँ पे देवेश, अब डी से यहाँ पे आपका दा हो गया, ई से ए की मात्रा दे, वी से वा और ई से ए की मात्रा वे, और बड़ा सा आपका यस एच, देवेश। निहत्था, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, ए आधा ता है तो आप टी से ता करो और तुरंत टी और एच से था कहना, और आ का मात्रा आपका ए से। ठाकुर,
तो टी और एच से आपका ठा, आ का मात्रा ए से ठा, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और रा आपका आर से। छोड़िए तो सी डबल एच से आपका छा, ओ से ओ की मानता छो, डी से अड़ा, आई से छोटी की मानता डी, और ए बनता है आपका ई से। हरीश एच से आपका हा पे मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से री, और बड़ा सा यस और एच से हरीश। कार्तिक तो के से का हो गया, आ का मात्रा ए से का। देखो कार के बाद तिक पढ़ रहे हो तो ऊपर की रा आर से, फिर टी से ता, छोटी की मात्रा आई से ती, और का आपका के से कार्तिक। आगे है पूर्णिमा, तो यहाँ पे पहले पी से पा करो। ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो चाहे छोटा ऊ का रहा करे और चाहे बड़ा ऊ का, आप ज़्यादा करके यू से ही लगाओगे, और जहाँ डबल ओ लगेगा सिखाऊंगा। अब पू के बाद देखो फिर रा पढ़ रहे हो तो ऊपर की रा सबसे पहले लिखी जाएगी। अगर आप दूसरा अक्षर लिखने जा रहे हो, अगर उसके ऊपर रा लगी है ऊपर की तो उसे पहले लिखोगे। अब यहाँ देखो आर से रा, और अड़ा यन से, छोटी की मात्रा आई से, मा यम से, और आ का मात्रा ए से। महोत्सव तो यम से मा पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, आधा ता है तो टी से ता करके एस से छोटा सा करो, मात्रा नहीं ए, वी से वा करो। नित्य अब देखो यन से आपका ना, और आई से छोटी की मात्रा नी, ए आधा ता है तो आप टी से ता करें तुरंत तो वाई से आ, लेकिन ए अभी अच्छे से नित्य नहीं बना है। देखो जब भी लास्ट में आपका या आए और या पे कोई भी मात्रा ना हो, लेकिन अगर या के साथ आधा अक्षर लगा है तो यहाँ बगल में ए जरूर लगाओगे। अगर चाहे नित्य लिखो या फिर नित्या लिख दो, मात्रा यहाँ लगा करके, इंग्लिश आपकी वहीं रहेगी। ठीक। दीपिका देखो डी से दा, जब भी दीप से नाम आया करे तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे हम डबल ई से लगाते हैं। पा पे कोई भी मात्रा हो चलेगा, लेकिन दी के बाद पा होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, और आई से छोटी ई की मात्रा पी, के से आपका का, और ए से आ का मात्रा। स्मिता आधा सा यस, यम से माँ, छोटी की मात्रा आई, टी से ता, और आ का मात्रा ए से। आगे लिखा हुआ है दिव्या, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, आधा वा है तो वी से वा करके वाई से या, और आ का मात्रा आपका ए से। कछुआ तो के से आपका का पे मात्रा नहीं ए, सी डबल एच से आपका यहाँ पे छा, छोटा ऊ का मानते हैं उसे छू, और बड़ा वाला आ आप यहाँ पे सिंगल ए से ही यूज करिएगा। देखो अगर आप यहाँ डबल भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 या 3 से अधिक अक्षर वाले कोई नाम शब्द रहा करें तो चलो यहाँ पे यार एक काम कर दो, यहाँ आप डबल ही लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये भी बोल दिया है कि यहाँ आप सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो, और ज़्यादा करके लोग सिंगल ए का ही यूज करते हैं, यानी कि KACHHUA, ए भी आपका कछुआ है। अगर आप गलती से यहाँ डबल ए भी लगाते हो तब भी आपका कछुआ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना कि 3 या 3 से अधिक अक्षर वाले कोई नाम शब्द हों उसमें बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ ज़्यादा करके एक ए से बनाया जाता है। अब कोई डबल भी डाल देता है तो उसे भी वहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। जाएगी तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, और ए आपका ई से, फिर जी से आपका गा, बड़ी की मात्रा आई से गी, जाएगी। सालनी यस एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यन से ना, और लास्ट में है बड़ी की मात्रा तो आई से ए आपका सालनी हो गया। चलिए बस इतना और है, और इसी में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। देखो हिलाना, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, यन से ना, फिर आ का मात्रा ए से ना। पड़ेगा तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, डी से अड़ा, और ई से ए की मात्रा अड़े, फिर जी से आपका गा, और ए से आ का मात्रा। आगे है गोकुल, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, के से का, छोटा ऊ का मात्रा उसे कु, यल से ला। चाहत, सी एच से चा, और आ का मात्रा ए से चा, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, और टी से ता। तमिल, तो टी से ता, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे तमिल हो गया। ये देखो लिखा हुआ है कॉलेज। अब कॉलेज क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश होती है
COLLEGE, ये है कॉलेज की इंग्लिश। बाकी पहला होमवर्क आपका है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा है। देखो जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, उनको कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, उनको आ गया हो नाम लिखना, तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना और इनको कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।